today we are here with details of lesson 4 of your book Vistarch. The name of the lesson is The Enemy. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yeah. And in this lesson you will find that the main theme of the lesson is a person when he is torn between his duty as a citizen and as a professional. यहां पर इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति जिंदगी के किसी मोड़ पर आ जाता है जहां पर उसको दो ड्यूटी एक साथ निभानी पड़ती है, एक नागरिक के रूप में और एक जिस व्यवसाय में वो होता है उसके रूप में। यहां पर आपको एक डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर सेडाओ। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. डॉक्टर सेडाओ, the story tells us about Yes, sir. okay. The story tells us about a doctor who was born between his duty as a citizen and as a doctor. Why? This is the story. Here Dr. Sadao lived in Japan, and it is the story when there is a war between America एंड जापान। ये कहानी आज उस दौरान की कहानी है जब अमेरिका और जापान में युद्ध चल रहा है और डॉक्टर सेडाओ जापान का नंबर 1 डॉक्टर है। देयर वाज ए डॉक्टर सेडाओ हु वाज ए सर्जन एंड ए साइंटिस्ट। ही लिव्ड एज एट जापानीज कोस्ट अपॉन रॉक्स। डॉक्टर सेडाओ father was a patriot. His education was the chief concern of Dr. Sadao. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, डॉक्टर सेडाओ जापान के समुद्री तट पर रहता है और उसके पिताजी बचपन से ही डॉक्टर को मैंने कि जो तब तो डॉक्टर नहीं था, मैंने कि सेडाओ को बहुत ऊंचा देखना चाहते थे। एंड नाउ ही इज doctor and scientist because he is searching new inventions on medicine. That is why he is also a scientist. Dr. Sadao met Hannah. Hannah is wife of Dr. Sadao. समझ में आ रहा है आपको? नाम समझ में आ गया? हैना। हैना डॉक्टर सेडाओ की पत्नी है। बोथ were in America. Now it is the war time, but once Dr. Sadao took his education even from America. आज तो भले ही जापान और अमेरिका में युद्ध है, लेकिन कुछ समय पहले नहीं था ऐसा, बल्कि जब डॉक्टर सडाओ ने अमेरिका से ही एजुकेशन ली है और वहीं वो हैना से मिले when he was a PG paying guest in Professor Harley's house. Professor Harley's house. There he saw Hannah and he was in love of her. क्या था? डॉक्टर सेडाओ ने अमेरिका से पढ़ाई करी जब अमेरिका का कोई युद्ध नहीं था, तो अमेरिका से ही पढ़ाई करी। वहां पर हैना उसको मिली जब वो प्रोफेसर हार्ले के घर में पेइंग गेस्ट था। यू कह लीजिए कि वो वहां पर एक तरीके से रहता था, खाना पीना वहीं पर उसका होता था। तो वहां पर उसको हैना मिली और वो हैना के साथ शादी करना चाहता था। बट बिफोर दैट ही वांटेड टू नो about the country and caste of Hannah because he knew it very well that his father means Sadao's father would allow marriage only if the girl is from his country and caste. And when Hannah was from Japan and he could marry, then he married her. यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब आज की जो कहानी है उस पर आइए। ये तो उसकी बैकग्राउंड है। आज कहानी क्या है? देयर इज ए वार बिटवीन अमेरिका एंड जापान एंड डॉक्टर सेडाओ एंड
Hannah, they were standing at the outside of his house. क्या थे हैना और डॉक्टर सिडाओ, क्या है भाई, वो खड़े हैं हाथ में हाथ डाले अपने घर के बाहर। तो तभी क्या हुआ, देयर देयर दे सा दैट ए पर्सन वाज कमिंग, देयर दे सा ए पर्सन वाज कमिंग फ्रॉम द सी। उन्होंने क्या देखा, एक व्यक्ति समुद्र से बाहर आ रहा है। ही स्टैगरिंग एंड फेल डाउन, and when Dr. Sedao and Hannah went there, they found that he was an injured man and he fell on the sand of sea beach. तो क्या है भाई, एक व्यक्ति समुद्र से निकल करके आ रहा था और हैना और डॉक्टर सेडाओ अपने घर के बाहर समुद्र के किनारे खड़े थे। वो भागे भागे गए, क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति था जो समुद्र से निकल के आया था वो लड़खड़ा करके चल रहा था और वो गिर गया। और जब वो वहां पर गए तो उन्होंने क्या देखा, दे फाउंड दैट ब्लड वॉज कमिंग, ही वॉज इंजर्ड पर्सन एंड देयर वॉज ए बुलेट एट द लोअर साइड ऑफ द वेस्ट। तो उन्होंने क्या देखा कि एक गोली लगी हुई है, किसके, वो व्यक्ति जो था उसकी यहां पर लोअर बैक पर। एंड देयर वाज ए टैटर्ड हैट एंड ऑन दैट टैटर्ड हैट इट वाज रिटन यूएस नेवी। तो वो जो व्यक्ति था चोटिल, उस व्यक्ति की जो टोपी है, कैप है, वो भी वहीं पर पड़ी थी और उस पर लोगो था क्या, यूएस नेवी। नाउ इट वाज क्लियर दैट दिस पर्सन, इंजर्ड पर्सन, बिलोंग टू अमेरिका एंड ही इज एन एनिमी सोल्जर्स। समझ आ गया आपको? हेलो, Yes, sir. हाँ क्या था? Yes, sir. हाँ, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि ये जो व्यक्ति है ये अमेरिका की सेना का व्यक्ति है और अमेरिका का, क्योंकि जापान का युद्ध चल रहा है इस कारण ये हमारा दुश्मन है। अब व्हाट टू डू, दिस इज द थीम ऑफ द लेसन। नाउ व्हाट टू डू, बिकॉज डॉक्टर सेडाओ वाज टोर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एज ए सिटीजन, ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन इज टू not to help enemy soldier, and duty of a doctor is to help an injured person. Agreed? क्या मानते हैं ना आप बात? हेलो, यस सर। आप मानते हो एक सिटीजन की ड्यूटी क्या है, अगर कोई दुश्मन देश का सैनिक है तो उसकी सहायता नहीं करनी, और एक डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, किसी चोटिल व्यक्ति की सहायता करनी, ये जाने बगैर कि ये किस देश का है। अब वो बट गया, क्या करे, डॉक्टर सेडाओ वाज इन डिलेमा, अब वो दुविधा में फंस गया। डॉक्टर सेडाओ वाज इन डिलेमा, आइदर ही शुड हेल्प हिम और नॉट। अब वो बट गया जी, अब क्या करे। एंड हैना वाज देयर विद Dr. Sedao. Okay, Dr. Sedao decided that he would help the enemy soldier and then would hand him over to the police. उसने कहा मैं दोनों ड्यूटी निभा दूंगा। कैसे? डॉक्टर के रूम में मैं उसको ठीक कर दूंगा और फिर सिटीजन के रूम में मैं उसको क्या कर दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा पुलिस को। समझ में आ गई इतनी बात? Yes, sir. तो ये अब उसने फैसला किया। अब आगे क्या है, he took the person in his house and they wanted to wash the enemy soldier first. That is why Dr. Sedao said to Hannah to wash the enemy soldier. Hannah went there to call Yummy. एक कैरेक्टर और मिलेगा आपको, यम्मी। यम्मी इज मेड सर्वेंट ऑफ डॉक्टर सेडाओ। तो हैना यम्मी के पास गई, यम्मी उनकी नौकरानी थी भाई, जो उनके दो बच्चों को, डॉक्टर सेडाओ और हैना के दो बच्चों की देखभाल करती थी। तो
हैना ने यम्मी को बुलाया कि तुम इस व्यक्ति को थोड़ा सा जहां खून है जहां पर उसको साफ कर दो, बट यम्मी रिफ्यूज्ड to wash the enemy soldiers because he belonged to other country. यम्मी जो नौकरानी थी उसने भाई मना कर दिया कि नहीं जी, युद्ध का समय है और ये तो कोई विदेशी सैनिक लगता है, मैं इसकी सहायता नहीं करूंगी। ओके, देन हैना herself washed the soldier। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, तो हैना ने कहा चलो तुम नहीं Yes, करोगी, sir. हाँ तुम नहीं करोगी तो मैं खुद उसको वॉश कर दूंगी, बिकॉज सी वाज अ ट्रू वाइफ ऑफ शेडाओ। मैंने वो पतिव्रता नारी थी, इसलिए उसने कहा चलो मैं तो करूंगी ही करूंगी, चाहे ठीक है चाहे गलत है। इवन ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस वर एंग्री एंड दे इवन क्विट द हाउस। देखा कि भाई ये तो गलत काम हो रहा है, तो दूसरे सारे नौकर भी बल्कि गुस्से थे इस बात के लिए कि एक विदेशी की यहाँ सहायता की जा रही है, और वो एक एक करके घर छोड़ गए। वन डे जनरल ऑफ द आर्मी टाकीमा, जनरल टाकीमा, he was suffering and he believed only on डॉक्टर सेडाओ। क्या था भाई, जो देश की सेना का सेनापति है ना टाकीमा उसका नाम था, वो खुद बीमार पड़ा था और वो केवल किस पर विश्वास करता था, वो विश्वास करता था डॉक्टर सेडाओ पर। एंड देयर वाज ए कॉल फ्रॉम टाकीमा। समझ में आ रही है आपको बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो उसने क्या हुआ, टाकीमा को जरूरत पड़ गई डॉक्टर की, एंड ही कॉल्ड फॉर डॉक्टर सेडाओ। When Dr. Sadao went there, he told everything to Takima। तो डॉक्टर सेडाओ गया चेकअप करने के लिए, तो सेनापति को उसने सारी बात बता दी। एंड जनरल वाज सेल्फिश पर्सन, ही वांटेड दैट ही शुड बी सेफ। तो जनरल ने सोचा, वो बड़ा स्वार्थी आदमी था, उसने सोचा अगर मैं इस डॉक्टर पर एक्शन लेता हूं तो क्या होगा, तो मुझे जब जरूरत पड़ेगी ये तो जेल में होगा या तो फांसी पर होगा। दैट इज वाई ही सेड डोंट वरी, डोंट वरी। हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो उसने जनरल ने कहा, Yes. जनरल ने उसको आश्वासन दिया डॉक्टर सेडाओ को कि चिंता मत करो। When and he made a plan, General made a plan that he would send his personal assistants। उसने कहा कि तुम चिंता ना करो, चुपचाप रहो, मैं मेरे खुद के जो हमलावर है या यूं कह लीजिए मेरे बॉडीगार्ड है उनको तेरे घर में भेज दूंगा। दे वुड किल द एनिमी सोल्जर्स एंड वुड थ्रो हिम इनटू द सी। बोले तूने किसी को नहीं बताना, मैं मेरे प्राइवेट जो बॉडीगार्ड है उनको भेज दूंगा, वो उसको मार देंगे और समुद्र में फेंक देंगे। ओके, डॉक्टर वेटेड फॉर फर्स्ट नाइट दैट प्राइवेट assistants of general would come, and when he woke in the morning he found the person was there। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. उसने सोचा कि चलो ठीक है, आज रात वो आकर के उस दुश्मन सैनिक का काम तमाम कर जाएंगे। तो सुबह जब वो उठा उसने क्या पाया, वो तो वहीं पर है। इवन सेकंड नाइट ही थॉट दैट दे वुड कम, बट द रिजल्ट वाज सेम, मीन पर्सन वाज देयर। नाउ डॉक्टर सेडाओ केम टू नो दैट ही हैड फॉरगॉट द मैटर। तो उसने देखा कि भाई ये तो भूल गया, लगता है सेनापति तो अपने काम में लिप्त हो गया और वो तो भूल गया है, अब क्या करे। टू गेट रीड ऑफ द मैन, अब उस व्यक्ति से छुटकारा तो पाना ही पाना है, क्योंकि अब वो उसके लिए एक समस्या बन गया है। उसके लिए अब डॉक्टर मार भी नहीं सकता किसी व्यक्ति को, क्योंकि डॉक्टर हैज नो ट्रेनिंग टू किल एनीबॉडी, बिकॉज ही हैड ओनली वन ट्रेनिंग टू सेव। दैट इज वाई ही मेड अ प्लान। डॉक्टर ने अपनी एक योजना बनाई। क्या किया? ही प्लेस्ड अ बोट एट द
beach and put edibles, drinking water, some cushions in it. तो डॉक्टर ने एक नाव ली, समुद्र किनारे लगाई, उसमें खाने का सामान, उसमें पानी वानी, उसमें गद्दे वगैरह सब रख दिए, and said when it is evening you would go in the boat and would go up to the Iceland, that is the border. उसने कहा कि तुम ऐसा करना भाई, मैंने वहां नाव लगा दी है जिसमें खाने पीने का तेरा सामान रख दिया है, तो जब शाम हो जाए तब इस नाव को लेकर के जो हमारा बॉर्डर है उस द्वीप तक चले, जैसे अपना बागा बॉर्डर है, जैसे अपना ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, ऐसे ही द्वीप जहां से इस साइड पाकिस्तान, इस साइड सॉरी जापान था और उस साइड कोरिया था, कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो बोले कि तुम क्या करना, उस बोट में बैठ करके इस द्वीप तक चले जाना, वहां से तुम्हें कोरियन शिप मिल जाएगी, you would get Korean ship and you would go to Korea and from Korea you would go to America. बोले कि तुम वहां से कोरिया चले जाना और कोरिया से तुम अमेरिका चले जाना। In this way, doctor gave the solution of the problem and he saved even an enemy